सुरेंद्र जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अंतरा वो शेखर नहीं है जो सुबह सुबह अलार्म बजते ही सीधा ऑफिस भाग जाए। अभी तो शायद उसकी आंख भी नहीं खुली होगी। पहले थोड़ी देर जिम करेगा, फिर अपनी माँ के साथ बैठकर शेरो शायरी का सिलसिला चलेगा और फिर बड़े आराम से तैयार होके आएगा। उनकी बातों में हल्का सा मजाक था, लेकिन एक गहरी समझ भी, जैसे वो श्रेयांश की हर आदत को अच्छी तरह जानते हो। अंतरा ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजर झुका ली। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता और थोड़ा सा विश्वास दोनों साथ नजर आ रहे थे। जी ससुर जी, आता ही होगा, उसने धीरे से कहा। ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की सी हशल बशल चल रही थी। तभी एक एम्प्लॉय तेज कदमों से आता है और रिस्पेक्टफुली बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, शेखर सर। शेखर अपनी घड़ी की तरफ एक नजर डालते हुए सीधा खड़ा होता है। हाँ बोलो। सर सर सारी फाइल्स रेडी हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, एम्प्लॉय ने फाइल्स आगे बढ़ाते हुए कहा। शेखर ने हल्की सी नेक टाइट करके फाइल्स ली और शॉर्ट सा रिप्लाई दिया, ओके। फिर वो पल भर के लिए रुकता है। उसकी नजर अंतरा और दादू पर पड़ती है। एक हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर आती, जैसे बिना कुछ कहे ही सब कह गया हो। अंतरा भी उसी स्माइल का जवाब मुस्कान के साथ देती है, जबकि सुरेंद्र जी अपनी आंखों में गौरव और शांति लेकर उसे देखते हैं। अगले ही पल शेखर फाइल्स लेकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसकी चाल में अलग ही कॉन्फिडेंस और ऑथोरिटी होती है। शेखर के जाते ही अंतरा थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। ससुर जी, मुझे भी अब सब एक बार चेक कर लेना चाहिए। उसकी आवाज में इज्जत मांगने का एक विनम्र सा लहजा था। सुरेंद्र जी उसे देखकर नर्म से मुस्कान देते हैं। ठीक है। उनके इस एक शब्द में पूरा विश्वास और आशीर्वाद छुपा होता है। अंतरा हल्का सा सर झुकाकर वहां से निकल पड़ती है। उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा तेजी और फोकस होता है, जैसे वो भी इस बड़े से दिन के लिए पूरी तरह तैयार हो। स्क्रीन धीरे धीरे 3 अलग रास्तों में बढ़ जाता है। शेखर मीटिंग रूम की तरफ, अंतरा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ, और सुरेंद्र जी उन दोनों को देखते हुए एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ वहीं खड़े रह जाते हैं। सुरेंद्र जी वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी नजर अब प्रेजेंट में नहीं, कहीं बीते हुए लम्हों में खो चुके थे। शेखर और अंतरा को अपनी जिम्मेदारियां निभाते देख उनकी आंखों में हल्का सा पानी भर आया। एक अजीब सा सुकून भी था और दर्द की पुरानी परछाइयां भी। उन्होंने धीरे से अपने आप से ही बोलना शुरू किया, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहे हों। एक समय था जब लगता था कि ये परिवार अब बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, खुशियां जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गई हो। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। यादें एक एक कर कर सामने आ रही थी, जब मेरे दोनों बेटों का एक्सीडेंट हुआ था और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। यह कहकर वो पल भर के लिए रुक गए, एक लंबी सी सांस भरे, जैसे उस दर्द को फिर से जी रहे हों। उस दिन मैं टूट ही गया था, बिल्कुल अंदर से हिम्मत ही नहीं बची थी। मैंने तो सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी। कुछ समझ ही नहीं आता कैसे संभालूं सब कुछ। उनकी आंखों के सामने छोटे शेखर और श्रेयांश का चेहरा था। मासूम थे, डरे हुए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोनों पोते शेखर और श्रेयांश इतने छोटे थे। उस वक्त उनकी आवाज और धीमी हो गई। फिर एक हल्का सा गौरव उनके चेहरे पर उभर आता है।
पर मेरी दोनों बहुओं ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आंखों में अब रिस्पेक्ट और शुक्राना था। उन बिखरते हुए दिनों में भी वो खुद नहीं बिखरी। उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों को भी। इस घर को टूटने नहीं दिया। सुरेंद्र जी की नजर फिर से उस रास्ते पर पड़ती है जहां से अभी कुछ देर पहले अंतरा और शेखर गए। शायद आज सब इतना ठीक लग रहा है। जो यह सुकून है, ये सब उनकी वजह से है। अब आगे की कहानी में ऐसा क्या होने वाला है? क्या शीरा अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली दे पाएगी? क्या शेखर की जिंदगी की सबसे बड़ी डील फाइनल होगी या नहीं? या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मी स्टोरीज को और सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत।